वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में कुछ घंटे रह गए। हमजा शहबाज और परवेज इलाही का कामयाबी का दावा। पीटीआई और काफिले के अरकान बसों में सवार होकर पंजाब असेंबली पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज होटल पहुंच गए। मुकीम नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से मुलाकातें की। वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक तबादला ख्याल भी किया। पंजाब असेंबली का इजलास शाम 4 बजे होगा। मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। अरकान असेंबली मोबाइल फोन भी नहीं ला सकेंगे। आज का दिन बड़ा अहम है। पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से कराने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तमाम जमातों से अपील है कि पुरअमन तरीके से इंतखाब में हिस्सा लें। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का बयान। पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर पुलिस एहलकार तैनात। पंजाब असेंबली समेत लाहौर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत। तमाम अरकान असेंबली ऐवान और इजलास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। CCPO लाहौर का बयान। चौधरी परवेज इलाही के असेंबली हॉल में पुलिस सिक्योरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। IG पंजाब को हुक्म दिया जाए कि कोई पुलिस वाला असेंबली में दाखिल ना हो। सार्जेंट्स को असेंबली हॉल की सिक्योरिटी करने के लिए दी जाए। परवेज इलाही की इस्तदा। PTI ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का पुलिस तलबी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आज कोई सरप्राइज नहीं होगा। नंबर्स पूरे हैं। अगर मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो लोग खुद निकलेंगे। अब बंद कमरे वाली सियासत नहीं चलेगी। असद उमर की मीडिया से बातचीत। वफादारियां तब्दील करने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी मीटिंग में अरकान की तादाद पूरी थी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ही बनेंगे। शमीम कुरैशी की मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान के अवाम ने चोर, मुनाफिक और झूठों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान का इंतखाबी फ्रेमवर्क 2018 में खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सेंट और डस्का इलेक्शन में नजर आ गया था। गालियां और धमकियां देने के दिन गुजर गए। आराम करें, मुंह बंद रखें और काम करने दें। मरियम औरंगजेब का बयान। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के हलके PP 7 की नशिस्त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग के राजा सगीर कामयाब करार दे दिए गए। नून लीग के उम्मीदवार के 12 वोट्स बढ़ गए। PTI के उम्मीदवार के 6 वोटों में इजाफा। हार जीत में 55 वोटों का फर्क रहा। लीगी MPA काशिफ चौधरी को डी नोटिफाई न करने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला जारी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA ने मजीद तफ्तीश के लिए मोनिस इलाही की गिरफ्तारी मांग ली। लाहौर की बैंकिंग जराइम कोर्ट ने काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही की अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 679 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब बरकरार। मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और जुलूस के दौरान मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी। शुरका को वैक्सीनेटेड होना लाजमी करार। बच्चे और बुजुर्ग घरों में मजालिस सुनेंगे। मुल्तान और खानेवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। नशेबी इलाके जेर आब। डेरा गाजी खान के नदी नालों में तगयानी। मिट्ठन नदी का बंद टूट गया। सोहबतपुर में बारिश के दौरान बिजली के पोल गिर गए। भावल नगर में माड़ी चक्कों के आर्जी बंद में शिगाफ पड़ गया। धान और दीगर फसलें जेर आब। और समीना बेग ने K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी कोहपैमा खातून बनने का एजाज हासिल कर लिया। समीना ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी खवातीन मर्दों से पीछे नहीं। वजीर आजम का ट्विटर पैगाम।